सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है परमेश्वर और पवित्र जीवन। जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब तक हमारा जीवन पवित्र ना हो तब तक हम परमेश्वर के समीप जा ही नहीं सकते। शाब्दिक रूप से पवित्र जीवन का अर्थ है कि ईसाई एक ऐसा जीवन जीते हैं जो ईश्वर को महिमा देने के लिए अलग रखा गया है। पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीही जीवन एक पवित्रता का जीवन है, एक धार्मिकता का जीवन है। जो व्यक्ति मसीह में होने के बावजूद यदि वो पवित्रता में नहीं है तो वह परमेश्वर को समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, अनुग्रह को प्राप्त कर ही नहीं सकता। सबसे पहले अपने सारे पापों से मन फिराकर पश्चाताप करके और व्यभिचार और बुरी बातों और मूर्ति पूजा जैसी बातों को छोड़कर जब तक हम पूरी तरह से परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और हम पवित्र परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। मसीही जीवन का अर्थ है एक अलग प्रकार का जीवन, अलग किए हुए लोग, पवित्र प्रजा। पवित्र शास्त्र जो है पवित्र जीवन को अनुशासित करती है। पवित्र शास्त्र जो है मनुष्य के जीवन को अनुशासित बनाती है ताकि वह ईश्वर की महिमा के लिए अपने आप को अलग कर सके। जैसे लिखा है वचन पहला पत्रस 1 का हम 15 से 16 जब पढ़ते हैं तो लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 पद जब हम पढ़ेंगे, लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो और सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और परमेश्वर के पास आने वाले को पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी घृणित वस्तु परमेश्वर के समीप नहीं रह सकती। जब हमने एक चीज़ देखा था कि वाचा का संदूक जब उठाकर लोग चलते थे तो उसको उठाने वाले भी पवित्र होते थे। उसके समीप जाने वाले लोग जो अशुद्ध हुआ करते थे वो उसके समीप जाते ही मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए हमारा परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह भी संसार में आया तो पवित्र कुंवारी मरियम को उसने चुना, क्योंकि हमारे पवित्र परमेश्वर जो था, यीशु मसीह जो था, वह बिना किसी पुरुष के सहायता के उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वो स्वयं पवित्र था। इसलिए वचन भी कहता है, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, सबसे पहले मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। पवित्रता की खोजी हो। जब तक हम पवित्रता को खोजने का मतलब परमेश्वर को खोजना। पवित्रता का परमेश्वर के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं, जब राजा ने ऑर्डर किया, आज्ञा दी कि उसको मदिरा और मांस खाने को दिया जाए, तब दानियल ने क्या कहा कि मुझे साग पात ही खाने को दे, क्योंकि मैं शुद्ध वस्तुओं को खा करके मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और लय व्यवस्था के 19वें पद के 2 अध्याय में कहा गया है, लय व्यवस्था 19 के 2 में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, इज़राइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ।
मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सारी मंडली को, सारे इजरायलियों से कह दो कि वह पवित्र बने रहें, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जहाँ पवित्रता नहीं होती वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा था नए नियम में कि यदि कोई अपने मन में भी सोच लिया किसी स्त्री के प्रति तो वह विचार कर चुका। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक दूसरा तीमुथियुस 2:20 में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 20वें पद में, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और खाली बर्तन जो है वो स्वामी के काम आएगा। वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। और साथ ही प्रकाशित वाक्य 20:6 में हम देखते हैं कि पवित्र व्यक्ति दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। क्योंकि जो लोग मैं जब भी बाइबल वीडियो बनाता हूँ या जब भी आप लोगों को मैसेज देता हूँ, बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा घुमा फिरा कर बोलने की मेरी प्रैक्टिस नहीं है। जैसा मैं हूँ वैसी बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता हूँ, ताकि किसी को भी कोई भी बात समझने में, जानने में उसको परेशानी ना हो। आप लोग भली भांति जानते होंगे, वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना चाहिए। लेकिन जानना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है और उसके ऊपर चलना एक अलग चीज़ है, एक अलग ही बात है। पढ़ते सब लोग हैं, दौड़ते सब लोग हैं, लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है। इसलिए सिर्फ हम पे पवित्र बनना है। परमेश्वर ने लिखा पवित्र बनो, भाषण देते रहें, लेक्चर देते रहें, वो चीज़ें सफल नहीं है, वो परमेश्वर के साथ में नहीं जोड़ती हैं, कनेक्ट नहीं करती हैं। वास्तव में पवित्र व्यक्ति स्थिर रहता है और वह कभी डगमगाता नहीं है। भजन संहिता 15 के 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ेंगे तो लिखा है पवित्र व्यक्ति स्थिर होगा, वह कभी नहीं डगमगाएगा। जब हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है तो हम उसके साथ पवित्रता में चलें भी। यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं है, परमेश्वर के सुयोग्य नहीं है, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ करके उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, तब हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ जो उसकी दासी का पुत्र था, उसके सेनापति की जो पत्नी थी, उसके साथ जब उसको नहाते हुए उसने देखा और जब ये विचार किया तो हमने देखा, हम पढ़ते हैं कि उसने कैसे, परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से दंड दिया। उसका जो बच्चा था वो मर गया। सो हमें व्यभिचार से बचना है। व्यभिचार में कहता है कि जब कोई व्यभिचार करता है तो वह उस स्त्री के साथ एक तन हो जाता है। इसलिए व्यभिचार हमें परमेश्वर के विरुद्ध में ले जाती है। व्यभिचार हमें परमेश्वर से अलग करती है। इसलिए हमें व्यभिचार से भागना है। हमें व्यभिचार से भागना है। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से हमें डरना है। परमेश्वर पवित्र है। किसी भी स्त्री को देख करके उसे अपनी बहन समझना है, अपने मन में बुरे विचारों को लाने से हमें कतराना है। यदि हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, यदि अपने मन पे हम अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो हमें इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को का शुद्धिकरण हम नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बने रह सकते और हम पाप से और व्यभिचार से नहीं बच सकते। और व्यभिचार सिर्फ वही नहीं है जो हम शरीर के द्वारा करते हैं या संबंधों के द्वारा करते हैं। व्यभिचार वो भी है, अपवित्रता वो भी है जो हम अपने विचारों से करते हैं। हम अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, आँखों से देखने के द्वारा करते हैं, कानों से सुनने के द्वारा करते हैं। हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेकर बहुत आनंद के साथ करते हैं, वो व्यभिचार है, वो भी व्यभिचार है। जो पाप हमें परमेश्वर से अलग करती है वह अशुद्ध है और परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए हमें परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अलग हो जाए, टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर से अलग रह करके हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में शुद्धिकरण का होना बहुत ज़रूरी है, पवित्रीकरण का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है
और पवित्र सिंहासन पर स्थिर है वो। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। इसलिए जिस मंदिर में परमेश्वर रहता है, हमें उसको अशुद्ध करने का, व्यभिचार से भरने का, बुरी बातों से भरने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। हम अपने घरों में भी रहते हैं तो साफ सफाई करके रहते हैं, तो क्या परमेश्वर जो स्वयं सृष्टि करता है, क्या वो घर से गंदे घरों में रहना पसंद करेगा? इसलिए अपने शब्दों को हम नियंत्रण में रखें, चौकसी करें, भलाई करें, प्रेम करें, और जो जो बातें परमेश्वर के लिए मनभावनी है, प्रशंसनीय है परमेश्वर के सन्मुख, हमें उन्हीं के प्रति अपने आप को वफादार रखना है और सतर्क रखना है कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन कर पा रहे हैं नहीं, या करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट रूप से, जिस समित बाइबल के इतिहास को देखते हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हुए, उनका चरित्र चित्रण परमेश्वर ने कैसे स्पष्ट रूप से बाइबल में रखा है। कुछ भी नहीं छुपाया उसने, कुछ भी नहीं छुपाया। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र करके रखना है और धार्मिकता के रूप में रखना है और धर्मी बना करके रखना है, और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।